बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 41 और आयत नंबर 42 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वामिनू और ईमान लाओ बिमा उस पर जो अनजल तो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़ल लिमा तस्दीक करने वाला उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है। वला तकूनू और ना हो जाओ अव्वला काफिरीन पहले काफिर बिही इसके। वला तश्तरू और इवज़ न लो भी आयाती मेरी आयात के सामनन कीमत कलीलन थोड़ी। या और मुझसे ही फत्तकून पस डरो। वला तलबिसुल हक्का और ना मिलाओ हक को बिलबातिली बातिल के साथ। वतक्तुमुल हक्का और मत छुपाओ हक को। वान तुम तालमून जबकि तुम जानते हो। वामिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला वइया फत्तकून। और जो कलाम मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ जबकि वो इस किताब यानी तौरात की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके मुनकिर ना बन जाओ। मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो, किसी और की बजाय सिर्फ मेरा खौफ दिल में रखो। वला तलबिसुल हक्का बिलबातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। और हक को बातिल के साथ ना मिलाया करो और ना हक बात को छुपाओ जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो। बनी इसराइल को याद दिलाया जा रहा है कि कुरान करीम वही दावत लेकर आया है जो तौरात और इंजील की दावत थी, और जिन आसमानी किताबों पर वो ईमान रखते हैं कुरान करीम उन्हें जुटलाने के बजाय दो तरह से इनकी तस्दीक करता है। एक इस लिहाज से कि वो ये तस्लीम करता है कि ये किताबें अल्लाह ही की नाजिल की हुई थी। ये और बात है कि बाद के लोगों ने इनमें काफ़ी रद्दो बदल कर डाला जिसकी हकीकत कुरान ने वाज़े फरमाई। और दूसरे कुरान इस हैसियत से इन किताबों की तस्दीक करता है कि इन किताबों में आखिरी नबी की तशरीफ़ आवरी की जो पेशीन गोइयाँ की गई थी कुरान करीम ने इन्हें सच्चा कर दिखाया। इसका तकाजा ये था कि बनी इसराइल अरब के बुत परस्तों से पहले इस पर ईमान लाते, लेकिन हो ये रहा है कि जिस तेज़ रफ्तारी से बुत परस्त इस्लाम ला रहे हैं इस तेज़ रफ्तारी से यहूदी ईमान नहीं ला रहे। इस तरह गोया बनी इसराइल कुरान की तकज़ीब करने में पेश हैं, इसलिए कहा गया है कि तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर ना बन जाओ। बाज़ यहूदियों का तरीका ये भी था कि वो रिश्वत लेकर तौरात की तशरीह आम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कर दिया करते थे। बाज़ औक़ात इसके अहकाम को छुपा लेते थे। उनके इस तर्ज़ अमल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया कि मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो, हक को बातिल के साथ ना मिलाया करो और ना हक बात को छुपाया करो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।